नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, एक बेहद लंबे समय अंतराल के बाद जनगणना को लेकर देश भर में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। फिर हरियाणा का रेवाड़ी प्रशासन पीछे क्यों रहे? रेवाड़ी में 16 अप्रैल से जनगणना के प्रथम चरण की शुरुआत होगी। रेवाड़ी प्रशासन ने सेल्फ एन्यूमरेशन की अवधि तय की है, जिसमें नागरिक स्वयं अपने भवन सूचीकरण और आवास जनगणना के बारे में डिजिटल माध्यम से जानकारी भर सकेंगे। इससे नागरिक आसानी से जनगणना से संबंधित सवालों के जवाब भर सकेंगे। इस जनगणना के कार्य में पारदर्शिता आएगी और गलती की गुंजाइश भी कम से कम होगी। वहीं दूसरी ओर जनगणना को लेकर कुछ ठग भी एक्टिव हो गए हैं। जनगणना के नाम पर अकाउंट नंबर पूछे जा रहे हैं, जिसके बाद कुछ फर्जीवाड़े के मामले भी सामने आए हैं। इन्हीं तमाम भ्रम को दूर करने एवं जनगणना में ज्यादा से ज्यादा सहभागिता को लेकर रेवाड़ी डीसी आईएएस अभिषेक मीणा ने विस्तार से बताया। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन इसको बोलते हैं। दूसरे फेज में हम जनगणना एक्चुअल में करते हैं, जब उस घर में कितने लोग रहे हैं। वो हम मार्च के महीने में अगले साल करेंगे। वहां तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि घर में कितने लोग हैं, मेल फीमेल। आज के दिन मोटा मोटा जो बेसिक उसकी गांव घर की आबादी है, मोबाइल कनेक्शन है कि नहीं है, ये सभी चीजें अभी पूछी जाएगी। और ये लगभग मैंने बता दिया कि 1.5 महीने व्यवस्था चलेगी। 16 अप्रैल से हमारी स्टार्ट हुई, आज 1 तारीख हो गई। 8 तारीख को प्रोबेबली एक काफी फॉर्मल, जिसमें आपको सारी जानकारी हम देंगे, वो अलग से करेंगे। तो इसमें न्यूमरेटर्स हमारे घर घर जाएंगे 1 तारीख से। उससे पहले एक व्यवस्था सरकार ने की है कि भाई हर किसी को, अगर मान लो कि उस न्यूमरेटर के आगे सवाल के जवाब देने में थोड़ा सा झिझक होती है, या फिर उसको थोड़ा डर लगता है कि मैं उसको क्यों बताऊं कि मेरा घर पक्का है, कच्चा है, मेरे घर पे अकाउंट है कि नहीं है, कोई अकाउंट का नंबर नहीं, नंबर है या नहीं है सिर्फ, या फिर मोबाइल कनेक्शन है या नहीं है, गाड़ी है या नहीं है, जिस तरह के सवालों से पूछे जाते हैं। 20-31 सवालों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो खुद भी अपना मोबाइल खोले, उसकी लोकेशन अपने आप में ले लेगा मोबाइल, और वो अपना ये 10-20 सवालों का जवाब दे। फिर जब 1 तारीख को हमारा जनगणना का जो सर्वेयर है, इनोमरेटर है, वो जाएगा घर पे, तो उसको सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि जी मैंने खुद ने अपना जनगणना कर दी है, यानी कि मैंने अपना हाउस लिस्टिंग कर दिया है। वो एक कोड, जैसे ही हाउस लिस्टिंग आप खुद करोगे तो आपका एक कोड आएगा। उस कोड आपको सिर्फ उसको बताना है। कोड ओटीपी नहीं आएगा, कोड आएगा एक। बस वो कोड आप जिसे उसको दोगे वो आपके घर से चला जाएगा, फिर उसको कुछ भी आपसे सवाल नहीं करने पड़ेंगे। तो ये एक व्यवस्था है जिसके बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ। बाकी जनगणना तो हम के बारे में ब्रीफ तो आपको बताएंगे अगले वीक। लेकिन मोटा मोटा पब्लिक में ये अवेयर हो कि भाई आजकल सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, सभी के घर पे मोबाइल है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं खासकर, वो तो इस जो व्यवस्था सरकार ने पहली बार इस तरह की व्यवस्था हुई है, जहाँ पर इनोमरेटर के बिना भी आप अपनी जनगणना करा सकते हो। उसको एक कोड देना है आखिर में, जब वो 1 तारीख को आएगा या 2 तारीख को, जब भी आएगा अगले महीने। तो 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप ये चीज सब खुद भी करो, और बाकी सभी आसपास वालों को आपके अखबारों के माध्यम से इस व्यवस्था के बारे में जरूर बताओ कि ये एक नई व्यवस्था आई है और अच्छी व्यवस्था है। इसमें प्राइवेसी का भी बना रहेगा, खुद अपनी जानकारी खुद भरेगा, वो गलती होने के चांसेस भी नहीं होंगे, और इनोमरेटर के साथ बैठना भी नहीं पड़ेगा। खुद बस आते सो एक कोड देना है, बस हो गया मेरा तो काम। 1 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। अगर 50% लोग भी इसको यूज कर लेंगे तो हमारी जनगणना मुश्किल से 5-7 दिन में कंप्लीट होगी। और दूसरी बात, ये जो डाटा अब की बार ऑनलाइन कैप्चर किया जाता है जनगणना का, वो न हम देखते हैं, न हमारा तहसीलदार देखता है, न राज्य सरकार देखती है। भारत सरकार इसमें सीधा एक सर्वर होती है, एक सुरक्षित सर्वर है भारत सरकार का, भारतीय मंत्रालय का, वहां जाके स्टोर हो जाती है। तो उस डाटा को भारत सरकार भी नहीं देख सकती कि भाई आपने क्या नाम भरा है, वो आप भारत सरकार भी नहीं देख सकती, न कोई कोर्ट उसको मांग सकता, न किसी। बस उसका जो एक प्रोसेस डाटा अवेलेबल होता है, टोटल नंबर ऑफ हाउस कितने थे, टोटल कितनों के घर अकाउंट था, कितनों का अकाउंट नहीं था, उस फॉर्म में अवेलेबल होता है। वही आपको अवेलेबल होता है, वही हमको अवेलेबल होएगा। तो एक प्राइवेसी का कंसर्न भी अब की बार वो है कि अब की बार कहीं पर भी फॉर्म कलेक्ट नहीं होएंगे, ऑनलाइन जाएगा, सीधा सर्वर पे चला जाएगा, सर्वर से निकलेगा सिर्फ इतना कि घर में कितने लोग थे, कितने अकाउंट नंबर थे, कितने अकाउंट थे, कौन उसको हेड करता था, कितने घर ऐसे हैं जहाँ कच्चा है, कितने घर ऐसे हैं पक्का है। ये कोई नहीं निकाल पाएगा कि फलाने का घर कच्चा है पक्का है। तो ये एक बड़ी अच्छी व्यवस्था अब की बार सरकार ने हुई, डाटा प्राइवेसी, खुद अपनी जनगणना करने की व्यवस्था। और तीसरा कि किसी तरह का हेसल फ्री अब की बार जो पूरी व्यवस्था हुई है,
तो मैं समझता हूँ कि आज हम बाकी जनगणना के पहलुओं पे आज चर्चा नहीं करेंगे। आज सिर्फ आपसे 2 ही बातें हैं कि ये जो पहलू स्टार्ट होने वाला है 16 तारीख से, इसका इतना भरसक प्रचार होना चाहिए आपके माध्यम से कि भाई लोग खुद ही कर लें आपकी बात। लोगों को सिक्योरिटी बनी रहेगी, सेंस ऑफ प्राइड भी रहेगा, और तीसरी चीज़, फ्रॉड बिल्कुल नहीं होएगा। अब होता क्या है कि जब कभी इस तरह की जनगणना होती है तो इतने सारे न्यूमरेटर बढ़ेंगे, उधर के मोबाइल पे डाटा कलेक्ट करेंगे। एक आध फ्रॉडस्टर ऐसे भी होंगे, सोचेंगे कि मैं इसका फायदा उठा लूँ, मैं एक आईडी कार्ड पहन के जनगणना वाला मैं खुद चला जाऊँ। अब सर ड्यूटी तो उसकी नहीं लगा रखी, लेकिन तो तीसरा ही बंदा पहुंच गया, तो जाके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो इसमें एक तो ये आपने ये क्लेरिफाई करनी है कि हम किसी से पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ ये पूछा जाएगा कि आपका अकाउंट नंबर है या नहीं है। अकाउंट है हाँ या ना, ये नहीं पूछा जाएगा नंबर बताओ। मोबाइल पे ओटीपी कभी नहीं आएगा इस पूरी प्रोसेस में। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, जो हमारा इनोमिनेटर आएगा उसका एक कोड यहाँ लगा रहेगा, तो किसी को लगता है कि फ्रॉड है तो उसको स्कैन करके देख भी सकता है कि ये असली है नकली है। तो ये 3 व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन उससे भी अच्छा है कि ये व्यवस्था में पढ़ो ही क्यों, इनोमिनेटर कर लो, खुद ही कर लो। तो आज तो सिर्फ इतनी सी बात कहनी थी कि आप 16 तारीख से सभी लोग इसका फायदा उठाए। मैं तो समझता हूँ कि जो पढ़ा लिखा नागरिक है, अगर वो इस व्यवस्था का फायदा नहीं उठाता है तो इस व्यवस्था कब काम की नहीं है। और हम भी 16 तारीख को हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे खुद करवाए इस साल, ताकि इसका प्रचार प्रसार खुद करें। हम सबसे पहले तो हम खुद ही करेंगे इस चीज़ को, ताकि ये प्राइवेसी का मुद्दा है, कोई अकाउंट नंबर लेके जा रहा है वो खत्म ही हो जाएगा। अगर फिर भी अगर डाउट है तो तीसरा तरीका है कि आपने ओटीपी नहीं देना, अकाउंट नंबर नहीं देना है किसी को, और जो बंदा आएगा उसको आप स्कैन करके चेक कर सकते हो कि उसका आईडी कार्ड पे स्कैनर लगा रहेगा कि वो बंदा असली है नहीं। ये 3 व्यवस्थाएं जो आपको लोगों में प्रचारित करनी है। बाकी जनगणना की डिटेल्स, कितने ब्लॉक बने हैं, कितने ड्यूटीज लगी हैं, कहाँ कब जाएंगे, वो सारी हम अगली, क्योंकि अभी हमारी फाइनलाइजेशन हो रही है तो वो अगले वीक आपको बता देंगे डिटेल में। बट आज तो ये है कि जनगणना होने वाली है और हम जनगणना में पार्ट लें, डाटा सुरक्षित रखा जाएगा, और साथ में जनगणना का डाटा देना मैंडेटरी। ये नहीं कि मैं अपने घर का या तो खुद करो तो अच्छी बात है, दूसरा नहीं तो इनोमिनेटर को देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो उसमें सजा का प्रावधान भी है, prosecution का प्रावधान भी है। तो ये लेकिन कम से कम हम प्रचारित करें, हमारा मेन होता है कि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए। तो आज तो आपको माध्यम से ये था कि जनगणना में बढ़ चढ़ के पार्ट लें। व्यवस्था इतनी सुगम कर दी है कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, न आपको ये सोचने की जरूरत है कि कोई गलत सूचना मेरे से ले लेंगे, ना आपको ये सोचने की जरूरत है कि मेरा राशन कार्ड कट जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी डाटा हरियाणा सरकार के साथ शेयर ही नहीं होगा, सिर्फ भारत सरकार में जाएगा। भारत सरकार के मंत्रालय को भी पता नहीं रहेगा कि क्या उस घर में क्या डाटा आया है। ये अपलोड वेबसाइट है, सीधा भारत सरकार के सर्वर पे होएगा, और उसके सिर्फ ये निकलेगा कि इस ब्लॉक में इतने घर थे, इतने घरों का इतने बच्चे थे, इतने इंडिविजुअल डाटा नहीं निकलेगा, ब्लॉक डाटा निकलेगा। तो ये बड़ा अच्छी व्यवस्था है। वेबसाइट आपको भी हम प्रोवाइड कराते हैं। सर, एक जैसे आपने कहा कि ओटीपी नहीं दिया जाएगा ना अकाउंट, इसी तरह से आधार कार्ड का नंबर लिंक करना पड़ेगा। कहीं आधार कार्ड का यूज होगा इसमें? नहीं, आधार कार्ड का भी यूज नहीं पड़ेगा। आधार कार्ड के